हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन रूफ चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी पीजीटी हिंदी मतलब ऑल सब्जेक्ट्स की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीजीटी हिंदी का ऑफिशियल आंसर की के साथ सोल्व पेपर। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी हैं। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, अगर जिन बच्चों को लिंक नहीं मिल रहा है जो अदर सब्जेक्ट्स के हैं, तो हमने एक यूपी पीजीटी की ऑफिशियल आंसर की वीडियो अपलोड की है, जिसमें हमने उसका ऑफिशियल लिंक भी शेयर किया डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेट सी है पीजीटी हिंदी का, जो 2 फरवरी को एग्जाम हुआ था। तो हम सेट सी को सोल्व करवाएंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि 3। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो पंक्तियां देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि माधुर्य गुण। थर्ड क्वेश्चन है, काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो काव्य दोषों के बी, इसका आंसर होगा 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा बी, भीष्म साहनी। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ए, हरिशंकर परसाई। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो क्रोध निबंध के हो जाएंगे ए, इसका आंसर रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीसु और माधो किस कहानी के पात्र हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, कफन के। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया था? तो ये तो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी करवाई थी, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो इनका सभी का किया था आज्ञा जी ने। ए आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, 500 ईसा से 1000 ईसा तक। नेक्स्ट है, कार्य शब्द का तद्भव रूप है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि काज। सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये जो हमने आपको आंसर बता रहे हैं, ये जो हमने ब्लू कलर का मतलब स्केच से किया हुआ है, ये इनके ऑफिशियल आंसर की के साथ मिलाए हुए आंसर हैं। तो जिसमें भी इसमें स्क्वायर बना हुआ है, ये इसके आंसर हैं, आप अपने पेपर पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रोध अग्नि। यथाशक्ति में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा बी, अव्ययीभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारकों को विभक्ति के साथ जोड़िए। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कर्ता का मतलब इसमें ने हो जाएगा, कर्म को हो जाएगा, करण से हो जाएगा और अधिकरण में हो जाएगा। 16 क्वेश्चन, मोक्ष शब्द का विलोम रूप है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वाचाल। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंबक। इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है? तो ये हम वैसे भी बोलते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा सी, जबरदस्ती गले पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो इसका हो जाएगा डी आंसर, नामदेव। नेक्स्ट है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रामानंद। नेक्स्ट है, सूरदास किसके शिष्य थे? आंसर हो जाएगा डी, वल्लभाचार्य के। 22 है, इनमें तुलसीदास की रचना नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, रामचंद्र का, ये केशवदास की रचना है। 23, रीतिकाल के मुख्य कवियों में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रीतिकाल के मुख्य कवियों में कौन है? इनमें मतीराम। नेक्स्ट है, भारतेंदु का नाटक नहीं है? तो भारतेंदु का नाटक राज्यश्री नहीं है। राज्यश्री किसका है? जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं? आंसर हो जाएगा बी, हरिवंश राय बच्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, कनुप्रिया काव्य किन के संबंध में है? तो कनुप्रिया है राधा और कृष्ण से संबंधित। आंसर हो जाएगा डी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। नेक्स्ट है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो शब्द शक्ति के भेद हो जाएंगे डी, यानी कि 3। बाबू देवकी नंदन का प्रसिद्ध उपन्यास है? आंसर हो जाएगा ए, चंद्रकांता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र है? तो आंसर हो जाएगा ए, अकेली में। इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, अंधा युग, धर्मवीर भारती का है ये। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? आंसर हो जाएगा डी, उत्साह।
33 क्वेश्चन है, तुलसी रघुवीर प्रिय श्रम जानी है, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाको ने लख्यो, पुलकी तनवारी विलोचन बाड़े। यहाँ कौन सा रस है? तो यहाँ हो जाएगा श्रृंगार रस। 34 का है, निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, आपको सुमेलित करना है, इधर आ दिया है और इधर ब दिया है, तो अ की हमें विशेषता बनानी है, तो 35 को हो जाएगा सी आंसर। आप इसको मैच कर लीजिएगा। तो श्लेष, जहाँ एक शब्द के अर्थ निकले, ये हो जाएगा श्लेष। और उत्प्रेक्षा का जो है बी का हो जाएगा अ, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है। अतिशयोक्ति, जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। दृष्टांत हो जाएगा उपमेय और उपमान प्रतिबिंब रूप से चित्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं है? तो इसमें आ जाएगा प्रभाव संकलन, ये रिपीट क्वेश्चन है, सी आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो ये आ जाएगा यात्रा वृतांत, ए हो जाएगा इसका। 38 का, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? तो यह कौन सी विधा है? संस्मरण, ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो भारत दुर्दशा के हो जाएंगे डी, भारतेंदु। 40 क्वेश्चन है, कहू रे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण ले के हो जीवो कान हमारे। ये पंक्तियां किस काव्य की है? तो ये पंक्तियां हैं भ्रमर गीत सूरसागर से, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, आंसर हो जाएगा बी, मराठी नहीं है। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां आती हैं? तो इसमें आ जाएगा ए आंसर 17। 43 क्वेश्चन है, हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? तो 43 का हो जाएगा डी आंसर, 4 प्रकार के हैं। 44 का, इन सूचियों को आपको सुमेलित करना है, तो इसमें चा को आपको बताना है, चा का हो जाएगा तालव्य, व का हो जाएगा ओष्ठ, दा का हो जाएगा इसमें ई दंत्य, और का हो जाएगा कोमल तालव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ए। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो 45 का हो जाएगा ए, पीताम्बर। लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लड़कियां पढ़ती हैं। 47 का, सुमेलित करना आपको अ क ब से, मतलब इनके मीनिंग बताने हैं। शैल का मीनिंग जैसे पहाड़ होता है, अम्बु का नीर, सदन का होता है गे, और अनल का होता है पावक। तो 47 का हो जाएगा बी आंसर। 48 में भी आपको सुमेलित करना है, जैसे टांग अड़ाना हो जाएगा अड़चन डालना, तो आग में घी डालना हो जाएगा क्रोध बढ़ाना, दाल न गलना यानी कि वश न चलना, और कान भरना यानी कि चुगली करना। तो 48 का हो जाएगा यहाँ पे ए आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। तो 49 का हो जाएगा डी, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। 50 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, चंद्रबरदाई। रामचरितमानस की भाषा है अवधी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो इसमें काफ़ी बच्चों को डाउट भी है, काफ़ी लोगों ने इसको कीर्ति सिंह भी माना है, तो कुछ बच्चे इस पे आपत्ति भी जताने की बात की जा रही है। तो इसका आंसर, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है, जो ऑफिस आयोग ने जो माना है, इसका आंसर सी को माना है, शिव सिंह को माना है। 53, रामचरितमानस में कितने कांड यानी सोपान है? 53 का हो जाएगा डी, 7 सोपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? तो बिहारी ने करीब 700 दोहे लिखे हैं। 54 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, प्रेमचंद नहीं है। 56 क्वेश्चन, कात्यायनी के प्रमुख पात्र हैं मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, तो सी आ जाएगा, परिमल नहीं है। धूमिल की रचनाएं हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे। नेक्स्ट है, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो ये आंसर हो जाएगा ए, कात्यायनी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, वरदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रेमचंद। पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? यशपाल, ए ऑप्शन। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार, बी ऑप्शन, मोहन राकेश। काव्य का सरस कहा गया है, तो काव्य का सरस किसे कहा गया? अलंकार को, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ हो जाएगा सी आंसर, संदेह अलंकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्रीगणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देवकीनंदन खत्री को। नेक्स्ट है, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है, इसमें हो जाएगा आंसर डी, ललित निबंध। इनमें स्वतंत्रतर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, तो इसमें आ जाएगा बाल मुकुंद गुप्त, ये फ्रीडम से पहले के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का गोरा गाय किस विधा की रचना है? 69 का आंसर हो जाएगा डी, रेखाचित्र। आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं, ए आंसर चंपा और बुधगुप्त। 71 का, सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं, इनका आंसर हो जाएगा ए, हनुमान जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अग्रभाग। 73, निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित आपको करना है। इसमें अवधि जो है किस क्षेत्र की है? इलाहाबाद की है। ब्रज किसकी है? मथुरा की है। भोजपुरी जो है वो किसकी है? बनारस की है। और मैथिली जो है मुंगेर की है। तो आंसर हो जाएगा 73 का डी। नेक्स्ट है, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है, तो इनका समय जो माना जाता है ए, 1000 ईस्वी के आसपास। 74 का ए आंसर। नेक्स्ट है, पाली किस धर्म की भाषा है? तो 75 का सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट है 76 का, इति प्लस आदि इत्यादि यह कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यण संधि। हमने आपको जब संधि की विशेषताएं बताई थी तो हमने आपको एक सूत्र बताया था इसमें, इको यणची। तो ई उ ई री लरी जो होता है वो य व र ल में चेंज हो जाता है। तो जैसे इति प्लस आदि, ई प्लस अ मिलके यहाँ पे या हो जा रहा है, तो इत्यादि हो रहा है, यानी कि यह वर्ड बीच में आ रहा है। तो इसको इको यणची से फॉर्मूले से आपको याद रखना है। आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने शायद पार्ट 5 या पार्ट 6 में हमने करवाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग का इसमें आंसर हो जाएगा डी, मोती। 78 का ऑप्शन देख लेते हैं, ए और ब जो दिया हुआ है। हमने बताने ये जो चिन्ह दिए हुए हैं कौन सा किसका है? तो 78 का आंसर हो जाएगा बी। 79, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो आपको ए आंसर हो जाएगा, राम ने एक किताब खरीदी, ये इसमें अशुद्ध हो जाएगा। 80 का, लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संभाव्य भविष्यत काल में है। 80 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोहन ने पढ़ा है यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, संदिग्ध में हो जाएगा जहां पे आपको संदेह होगा। तो मोहन ने पढ़ा होगा, तो 81 का हो जाएगा बी। 82, इनमें से जायसी की रचना नहीं है। तो जायसी की रचना कौन सी नहीं है? इंद्रावती नहीं है। इंद्रावती किसकी है? आप लोग कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? ए आंसर नरपति नाहर। 84 क्वेश्चन है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह किसकी पंक्ति है? तो यह किसकी है? कबीरदास की है, बी आंसर। 85, बिनु गोपाल बेरिनी भई कुंजे, यह किसका पद है? तो यह है सूरदास का पद, आंसर सी हो जाएगा। 86, रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो आंसर हो जाएगा बी, अकबर के काल में। नदी के द्वीप किन की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अज्ञे। 88, रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो रामकथा पर आधारित जो है भूमिजा है। ये नेट में भी काफी बार पूछा गया है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। निहार, रश्मि, नीरजा, ये काव्य संग्रह किन के हैं? तो ये काव्य संग्रह किन के हैं? महादेवी वर्मा के, डी के हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। 90 का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है, आंसर हो जाएगा बी, प्रिय प्रवास। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचियों को आपको सुमेलित करना है। प्रेमचंद की इसमें कौन सा है? शतरंज के खिलाड़ी। जयशंकर प्रसाद का है आकाशदीप। भगवती प्रसाद वाजपेयी का है इसमें निंदिया लागी। जैनेन्द्र कुमार का है अपना अपना भाग्य, आंसर हो जाएगा 92 का बी। 93 का आपको फिर से मैच करना है। गोविंद वल्लभ पंत का है वरमाला। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है इसमें सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद का स्कंद गुप्त एंड चतुरसेन शास्त्री का हो जाएगा इसमें उत्सर्ग। 93 का आंसर हो जाएगा डी। खंड काव्य की परिभाषा है, तो खंड काव्य की परिभाषा इन्होंने ए आंसर माना है, किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति, ए आंसर हो जाएगा। शब्द अलंकार में नहीं, यह नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपमा एक शब्द अलंकार नहीं है। 96, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, डी आंसर है।
इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? 97 का बी हो जाएगा, श्रोता शब्द शक्ति का भेद नहीं है। 98 का सुमेलित करना है अ को बा सूची से। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है वसंत आ गया है। बनारसी दास चतुर्वेदी का है मेरी तीर्थ यात्रा। वासुदेव शरण अग्रवाल का है इसमें अ राष्ट्र का स्वरूप। और प्रताप नारायण मिश्र का है दांत यानी कि ई। तो 98 का आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट है शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी शोक सभा, इसका व्यंग्य लेख नहीं है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बचपन। नेक्स्ट है किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? तो आंसर हो जाएगा डी आनंदवर्धन। नेक्स्ट है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय या खाए बेराए बोराए है वा पाए बोराए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इनका आंसर हो जाएगा ए यमक अलंकार। और ये हमने जब आपको आए हुए क्वेश्चंस करवाए थे तब भी हमने ये उदाहरण आपको दिया था, वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो डी ओष्ठ है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, अवधी। नेक्स्ट है जिस भाषा में अरबी फारसी तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? आंसर हो जाएगा ए हिंदुस्तानी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, आंसर हो जाएगा ग्री। 107 नंबर क्वेश्चन है सज्जन का संधि विच्छेद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सत प्लस जन। और यही क्वेश्चन अभी सेम टीजीटी हिंदी में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमने टीजीटी हिंदी की ऑफिशियल आंसर की में करवाया, सॉरी आंसर की में हमने इसको करवाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, इसका आंसर हो जाएगा ई अतिवृष्टि, सॉरी ए इसका ऑप्शन हो जाएगा अतिवृष्टि। 109 नंबर क्वेश्चन है मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? इसका आंसर आयोग ने माना है सी कर्म, इसमें कर्म कारक को माना है। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध वाक्य पहचानिए, शुद्ध वाक्य इसका आंसर हो जाएगा सी मोहन ने रोटी खाई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं डी जिज्ञासु। नेक्स्ट है ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, आंसर है बी ऊंटनी। नेक्स्ट है इनमें ज्ञानश्री शाखा के संत कवि नहीं है, डी आंसर परमानंद दास। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तो इसमें नहीं है बताना है, सी आंसर इसका होगा मधुकर हंसी समझाए सोते भूजती साच न हासी। 114 का हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं रामचंद्रिका के कवि कौन है? ये हमने अभी ऊपर भी आपको बताया था, इसका आंसर हो जाएगा ए केशवदास। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? इसका आंसर हो जाएगा सी संयोगिता के प्रति। 117 का देखते हैं तुम मारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा चुन चुन कलिया मैं सेज बनाऊं भोजन करूं मैं सारा, ये किन की पंक्तियां हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए मीरा भाई की। इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, सी प्रेम पथिक, इनमें मैथिली शरण की गुप्ता नहीं है, सी आंसर। नेक्स्ट है कुकरमुत्ता नए पत्ते तथा तुलसीदास किन की कृतियां हैं? ये आंसर हो जाएगा डी निराला की। नेक्स्ट देख लेते हैं नागार्जुन का असली नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी वैद्यनाथ मिश्र। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए केदारनाथ सिंह। आप तार सप्तक की शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, तार सप्तक से हर बार आपके नेट हो, केंद्रीय विद्यालय हो, आपका कोई भी एग्जाम होता है हिंदी का, तो तार सप्तक से क्वेश्चन रहता है, तो आप शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं वहाँ से। कब कब लॉन्च हुआ, कितने मतलब कि कब संपादित हुआ, किसके द्वारा किया गया, कितने कवि हैं, हमने सारी चीज़ें एक मुश्किल से 4 मिनट की वीडियो है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है अलंकारों में कितने भेद हैं? 122 का हो जाएगा डी 3। नेक्स्ट है वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मृगनयनी। 124 का आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बग्गा साहब। और आज का लास्ट क्वेश्चन है युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा ए विष्णु प्रभाकर। तो फ्रेंड्स हमने आप लोगों को ऑफिशियल आंसर की के साथ पीजीटी हिंदी का पेपर प्रोवाइड करवाया है। और आप हिंदी से रिलेट जो भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि नेट हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय हो गया, या यूपी पीजीटी हो गया, या एसएससी हो गया, क्योंकि अभी समग्र शिक्षा अभियान के भी काफ़ी सारे एग्जाम चल रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है, तो हम पूरे के पूरे कोर्स आपको अवेलेबल करवाएंगे। जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे।
और फ्रेंड्स, जो बच्चे आरआरबी, एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे राहुल सर पढ़ा रहे हैं, तो आप उनकी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें पॉलिटी सेक्शन चल रहा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।